हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो अक्षर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं? शब्द को, ध्वनि को, शब्द समूह को या अखंडित शब्द को? तो हम वर्ण ध्वनि को कहते हैं। अगर ध्वनि को देखा जाए तो वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। कैसा रूप है? लिखित रूप। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है और ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण किसे कहते हैं? जिसे खंडित या तोड़ा ना जा सके। जिसे तोड़ा न जा सके, जिसे तोड़ा न जा सके या खंडित ना किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो स्वर और व्यंजन के बीच कौन से वर्णों का उच्चारण माना गया है? जो स्वर और व्यंजन के बीच वर्णों का उच्चारण है, अंतस्थ वर्णों का उच्चारण माना गया है। तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। इन चार वर्णों को हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और अगर इसी में अर्ध वर्ण यानी कि अर्ध स्वर को देखा जाए तो इसी में या और वा हमारे अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाय वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में हमारे अयोगवाय वर्ण अनुस्वार और विसर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। अनुस्वार इसको कहते हैं अनुस्वार, इसको कहते हैं विसर्ग। तो जो हमारे अनुस्वार और विसर्ग हैं, ये वर्णमाला में अयोगवाय वर्ण कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? जो हमारे च वर्ग का उच्चारण है मुंह के तालु भाग से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर हमारा आ, ई, उ, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो होंठ की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जो हमारी होंठ की स्थिति के आधार पर स्वर हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? वृत्तमुखी स्वर 2 प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। तो होंठ की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? जो हमारे अल्प प्राण वर्ण हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाए, का और गा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? जो वर्णमाला में हमारे संयुक्त स्वर हैं हमारे ए, ऐ, ओ, औ। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो हमारे संयुक्त स्वर हैं जो ए, ऐ, ओ और औ। जो हमारे ये 4 वर्ण हैं संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो निम्न में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? जो हमारी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं खा और जा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो सा, शा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? जो हमारे 4 वर्ण हैं ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये हमारे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इसी को दूसरे भाषा में कह सकते हैं या दूसरे शब्दों में कहते हैं तो संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। ऊष्म जिनको बोलने में मुंह से गर्म हवा निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? जो हमारा घोष वर्ण है, घोष वर्ण को दूसरे यानी कि दूसरा भी कह सकते हैं, घोष वर्ण को सघोष भी कहते हैं। तो घोष वर्ण हमारे तीसरे, चौथे और 5वें वर्ण के वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही हो जाएगा। तो इसके आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। सा व्यंजन का उच्चारण स्थान है। जो हमारे सा व्यंजन का उच्चारण स्थान है वो हमारे मुंह के मूर्धा भाग से होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो निम्न में से एकारांत शब्द कौन सा है? तो एकारांत शब्द, तो एक ही हमारी एक मात्रा होती है, एक ही एक मात्रा होती है। जो हमारी अ है,
आई की इसकी दो मात्राएं होती हैं, आई की इसकी दो मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हमारे छ का क्रम है हमारे का वर्ण के बाद आता है। जो छ है हमारा का प्लस मूर्धा सा मिलकर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकेंड सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो निम्न में से स्पर्श वर्ण कौन से हैं? स्पर्श वर्ण हैं जो हमारे पहले पांचों वर्गों के वर्ण हैं, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? जो हमारे अंतस्थ वर्ण हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा, या, रा, ला, बा। तो हमारे ये 4 वर्ण हैं अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और हम इसमें देखा जाए या और वा को देखा जाए, इन्हीं को अर्धस्वर कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं? तो जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, यानी कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो महाप्राण वर्ण कौन से हैं? महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकेंड सही हो जाएगा, खा और गा। जो हमारे ये दो वर्ण हैं ये महाप्राण वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो वर्ण के प्रथम व द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। जो वर्ण के प्रथम और द्वितीय व्यंजन हैं हमारे अघोष वर्ण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो निम्न में से इकारांत शब्द कौन सा है? जिस शब्द के अंत में छोटी ई की मात्रा आती है उसे इकारांत शब्द कहते हैं। तो हमारे छोटे ई की मात्रा ध्वनि के अंतर्गत है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो निम्न में से हमारे कंठ जो हमारे गले से बोली जाती हैं, तो खा और का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? जो हमारी का, जा, फा ध्वनियाँ हैं ये हमारी अरबी फारसी भाषा की हैं। तो अरबी फारसी भाषा की हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो निम्न में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। जो हमारा उ वर्ण है ये हमारा स्वर है, ये व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। ये 3 वर्ण हैं व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो जिस शब्द के अंत में विसर्ग आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिस शब्द के अंत में विसर्ग आता है उन्हें अयोगवाय वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। तो घा का उच्चारण कौन सा है? जो घा का उच्चारण हमारे कंठ से होता है, यानी कि गले से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अघोष वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 आ, जा, हा, सा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? जो हमारी छा ध्वनि है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। जो हमारे संयुक्त वर्ण है 4 वर्ण होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और सरा। ये हमारे 4 वर्ण हैं संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। वोवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वोवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो घर्षण से उच्चरित व्यंजन है। तो घर्षण से उच्चरित व्यंजन हम कह सकते हैं ऊष्म व्यंजन, जिनको बोलने में हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, इन्हीं को कहते हैं संघर्षी व्यंजन। क्या कहते हैं? इन्हीं को संघर्षी व्यंजन। तो घर्षण से उच्चरित व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही हो जाएगा। तो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।